हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिकल मेथड का क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में उसने बोला है कि इसका लोकस जो है फाइंड करें। हमारे पास क्वेश्चन ये है z-5 का मॉड इज इक्वल टू 6। क्योंकि जो z है वो a प्लस आयोटा b है, तो इसमें z की जगह पे z की वैल्यू पुट कर दी a प्लस आयोटा b, और उसके बाद -5 का मॉड आ गया इज इक्वल टू 6। रियल पार्ट हमने इकट्ठा लिखा प्लस इमेजिनरी पार्ट अलग लिख लिया। तो ये जो मॉडुलस है इसका मतलब है कि हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, इसका मॉड निकालना है। तो ये रियल पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आ गया। तो ये a की दो प्लस b की दो, वो 25 माइनस 2ab 10 a आ जाएगा प्लस b स्क्वायर, उसका 7 स्क्वायर रूट आ गया इज इक्वल टू 6। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों में स्क्वायर लेने से क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस 10a प्लस b स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 36 आ गया। साइड का स्क्वायर रूट कट गया और राइट हैंड साइड का वैसे स्क्वायर आ गया 36 आ। तो ये हमने नेक्स्ट ये किया कि हमारे पास ये a स्क्वायर माइनस 10 a प्लस 25, इसको हम इकट्ठा लिख लेंगे, b को हम इकट्ठा लिख लेंगे। इन तीनों का अगर ऐसे यकजा करके लिखें, a स्क्वायर माइनस 10 a प्लस 25, ये क्योंकि इसी से निकला था, a माइनस b के स्क्वायर से निकला था, बेशक इसे हम एक्सपेंड ना भी करें ज्यादा आसान रहेगा। इसे अगर हम एक्सपेंड नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं, ये a-5 का स्क्वायर है, तो ये क्या है, b में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, तो ये 0 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ऊपर ऊपर जो स्क्वायर स्क्वायर लिया वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास a-b का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये सर्कल की इक्वेशन है। तो हमें लोकस फाइंड करना है ना, लोकेलिटी फाइंड करने को कहते हैं हमारा लोकल एरिया। लोकेलिटी क्या है, डिस्टेंस। लोकेलिटी क्या है, इस पॉइंट से इस एक्स नंबर की लोकेलिटी क्या थी, ए में से क्या माइनस हो रहा है, बी में से क्या माइनस हो रहा है, 0। तो ये सेंटर होता है, ये जो ए में से माइनस होता है ये सेंटर का एक्स कंपोनेंट होता है, जो बी में से माइनस होता है वो सेंटर का वाई कंपोनेंट होता है। ये सेंटर हमारे पास आ गया 50, और रेडियस हमारे पास आ गई 6 का स्क्वायर 36 है, तो ये रेडियस 6 आ गया। क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है a माइनस एच का स्क्वायर प्लस b माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एच और के की वैल्यू हमारे पास 5 और 0, और आर स्क्वायर की जगह आर हमारे पास जो है वो 6 आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 जो हमने अभी परफॉर्म किया है। z माइनस 2 iota ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, राइट एसोसिएटेड इक्वेशन, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख ली। z माइनस 2 आयोटा का मार्ट इज इक्वल टू 1 आ गया, तो z की जगह हमने पुट कर दिया a प्लस आयोटा b, तो z की जगह आ गया a प्लस आयोटा b और -2 आयोटा का मार्ट आ गया। तो मार्ट वाली रकमें इकट्ठी कर दी, प्लस आयोटा b माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों में स्क्वायर लेने से क्या आ जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये a में से कोई भी माइनस नहीं हो रहा है, इसका मतलब a में से 0 माइनस हो रहा है, प्लस b माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर क्या आएगा, 0 और 2 आ जाएगा सेंटर, और रेडियस हमारे पास आ जाएगा लोकल्स में इसका 1 आ जाएगा। तो ये था इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन। रियल आयोटा जी कंजुगेट हमारे पास नेक्स्ट आ गया, रियल आयोटा जी कंजुगेट, ये किसके इक्वल दिया गया है, ये 3 के इक्वल दिया गया है, ये 3 के इक्वल है। तो रियल का मतलब है इसमें से बाद में हमने रियल पार्ट चूज करना है। लेट अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है,
तो जी का कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी होगा। आयोटा इंटू ए माइनस आयोटा बी आ गया। तो रियल ऑफ ये ए आयोटा आ गया, यहाँ आयोटा ए आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर बी आ गया। तो ये बेटा आ जाएगा आयोटा ए माइनस इंटू माइनस 1 बी। तो आ गया रियल इंटू आयोटा ए प्लस बी। तो इसमें से हमने रियल पार्ट चूज करना, तो इसका मतलब है b इज इक्वल टू 3। तो b इज इक्वल टू 3 जो है ये इसका लोकस जो होगा वो इस तरह से होगा कि b जो है वैल्यू ये क्योंकि y एक्सिस पे होती है b वैल्यू, तो x 1 2 3 ये है। तो इस पॉइंट पे ये मैं लाइन लगा दूंगा, ये हमारे पास इसका लोकस आ जाएगा b इज इक्वल टू 3। तो ये इसकी लोकेलिटी को हमने शो करवा दिया। जी हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसका 5वां पार्ट है, z प्लस आयोटा का माड इज इक्वल टू z माइनस आयोटा का माड। तो z लिखा x प्लस आयोटा y, z की जगह आ गया x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा, x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा। ये हमारे पास आ गया x प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस 1, और ये आ गया x प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 1। ये इसका माड आ गया। अब इसका माड एक्सपेंड करते हैं, x का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का हमने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर स्क्वायर रूट आपस में काट के, स्क्वायर स्क्वायर रूट आपस में काट के x स्क्वायर इंटू प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये x स्क्वायर से कट गया, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1 का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों में स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, y प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। ये हमारे पास आ गया y प्लस 1 और इंटू वाई माइनस 1। ये y प्लस 1 यहाँ पे आके ये माइनस 1 इधर आके y माइनस 1। तो ये y जो है हमारा 0 हो जाता है, यहाँ पे भी y क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये जो है अनडिफाइंड केस आ गया, ये कांस्टेंट जो है 0 के इक्वल नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, बजाय इसका स्क्वायर रूट लेने के हम इसका स्क्वायर जो है एक्सपेंड कर लेते हैं। हम इसका स्क्वायर एक्सपेंड करके देख लेते हैं, y के 2 प्लस 2y प्लस 1 और y स्क्वायर माइनस 2y प्लस। तो ये y स्क्वायर से कट गया, हमारे पास आ गया 2y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 1। तो ये आ जाएगा 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, 4y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो y की वैल्यू जो 0 होती है वो x एक्सिस पे होती है, y इज इक्वल टू 0 किस में होता है, x एक्सिस पे। तो इसका जो लोकस है वो x एक्सिस है, इसका लोकस कहाँ पे है, x एक्सिस।